जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, इंद्र एकादशी संपूर्ण कथा, इसके पाठ से मिलेगा व्रत का पूरा फल और इसके बिना अधूर है आपका व्रत। इंद्र एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यह इंद्र एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजन, पूर्व काल की बात है, सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुर के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मिकता के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुरपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रिया सफल हो गई है। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की। उस समय यमराज जी की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपया करके इंदिरा का व्रत बताइए। किसमें पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए? राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वदा कुशल व्रत की सुकारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्य काल में स्नान कर एकाचित्र हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंतर में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से अच्छे से मंत्र पढ़ के और उपवास करें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता कर के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्रह्मरोड़ सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अनेमन पिंड को सुंदरधार विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सबेना होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजन ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भक्तों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुण पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और आज श्री इंद्रसेन भी अंकष्टक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोकों को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्मकता वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब